स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टारगेट विद शिव प्रकाश। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, आज हम आपको ब्लड रिलेशन का तथ्य पर आधारित वाले क्वेश्चन बताने वाले हैं। इससे पहले हमने इसका आपको एक वीडियो हम इसके पहले बना चुके हैं। जो इसका बेसिक वीडियो था वो तथ्य पर आधारित जो सवाल थे वो उस पर थे, और आज इसका हम बताने जा रहे हैं जो परिचय वाले जो सवाल होते हैं। आपने सुना होगा कि एक फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए या फिर उन्होंने उनका परिचय कराते हुए कहा, तो इस तरह वाले सवाल आज हम देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम एक सवाल ये देख रहे हैं कि जो इससे पहले हमने पिछली जो वीडियो बनाई थी उसका ये सवाल है, इंडियन मैग पीओ का सवाल है। तो हम एक इस तरह का सवाल देख रहे हैं, है ना, जिससे आपका पिछला जो रिवीजन हो जाए। तो आइए पहले इसको हम देखते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है कि क्यू पी का भाई है, के पी की माता है, क्यू सी से विवाहित है और सी एल की पुत्र विधि वधू है, पी एन की माता है और एन वी की बहन है ना। तो कैसे करना है आइए देखते हैं पहले इसको। तो सबसे पहले क्यू पी का भाई है, हमने आपको बताया था। जैसे क्यू पी का भाई है तो कैसे बनाएंगे, तो क्यू भाई है, किसका भाई है, पी का भाई है। अब पी का जेंडर नहीं लिया तो पी के ऊपर कुछ नहीं लिखेंगे, क्यू भाई है ना, तो क्यू के ऊपर हम क्या लिखेंगे, प्लस लिखे थे, हमने कहा था मेरे के लिए प्लस लगाएंगे। अब इसके बाद दिया है के जो है पी की माता है। अब के कौन किसकी माता है, पी की माता है, तो मतलब पी से ऊपर वाले में होगा, है ना। के क्या होगी, माता है, माता के लिए हम क्या करेंगे, है ना, विवाहित होगी तो क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे माइनस। अब हमने कहा था क्यू सी से विवाहित है। अब क्यू किससे विवाहित है, अब अगर क्यू जो है सी से विवाहित है तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें दोनों में क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। एक काम और आप लोग करना, जब विवाहित वाला लिखना तो एक ये कर देना, तो इससे आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। क्योंकि कभी कभी ये हो जाता है, जैसे आपने यहाँ प्लस किया, इसको भी विवाहित दिखा दें तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए जो है इसमें कपल वाले केस में आप ये दिखा दिया करिए, ठीक है। तो क्यू सी से विवाहित है। आगे दिया हुआ है सी एल की पुत्र वधू है। अब सी किसकी पुत्र वधू है, एल की पुत्र वधू है। तो अगर सी एल की पुत्र वधू है तो हम यहाँ की लिख देंगे। तो अब एल का हमको जेंडर नहीं क्लियर है, एल हमारा क्या होगा, प्लस होगा कि मतलब कि मेल होगा कि फीमेल होगा। आगे और देखते हैं। अब कह रहा है कि पी जो है एन की माता है। अब पी किसकी माता है, एन की माता है। अब पी जो है माता है ना, किसकी माता है, एन की माता है। तो एन क्या होगा, मतलब कि इसके नीचे होगा। अब पी एन की माता है ना, अब एन का जेंडर नहीं क्लियर है तो एन के हम ऊपर कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो पी का माता है। अब उसके बाद देखते हैं एन वी की बहन है। अब एन किसकी बहन है, एन जो है वी की बहन है। अब एन जो है वी की बहन है। अब यहाँ एक चीज़ आपको देखने से ये चीज़ लग रहा होगा, अगर ये इसकी एल की सी जो है एल की पुत्र वधू है तो कहीं ना कहीं अगर ये इसकी माता है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम प्लस ले सकते हैं, है ना, ऐसे भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब हमको यहाँ पर ये देखना है कि के सी से किस प्रकार संबंधित है। अब अगर देखना है तो के सी से किस प्रकार संबंधित है तो आप आराम से बता सकते हैं। तो के का अगर हम देखें तो पहले हम एल को देखेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो एल इनकी कौन है, इनके माता है, या जो सॉरी ये इसकी पुत्रवधू है ना, तो हम इससे पहले कनेक्ट करेंगे पुत्रवधू। ये देखेंगे ये क्या होंगे, ये अगर इनकी क्या है, पुत्री हैं, तो ये इसका क्या होगा, इसके बगल में भाई है तो मतलब ये क्या होगा, पुत्र होगा। अगर ये पुत्र तो कहीं ना कहीं ये इनकी क्या होंगी, ये इनकी माता जी होंगी ना, ये इनकी माता होंगी। अगर ये इनकी माता होंगी तो इनके लिए ये क्या होंगी, इनके लिए ये क्या होंगी, सास होंगी। तो बात आपको एकदम समझ में आ गई, क्या होंगी, सास होंगी, ठीक है। क्लियर हो गई ना मेरी बात। अब आपसे कहता है के सी से किस प्रकार संबंधित, बस आपको यही देखना है कि के सी से किस प्रकार, तो के सी का कोई डायरेक्ट तो इससे रिलेशन है नहीं ना, तो आपको ये देखना होगा कि सी अब के का लेकिन डायरेक्ट रिलेशन इससे तो है ना। ये के क्या है, अगर देखो तो ये पुत्र ही होंगे ना इनके, ये पुत्र ही है, इनके भाई है तो ये क्या होगा, ये इनके पुत्र पुत्री हैं तो ये इनका पुत्र होगा। तो अगर ये इनकी माता जी हैं, तो अगर इनकी माता जी हैं तो ये क्या होगी, इनकी पत्नी की क्या लगेंगी, ये सास लगेंगी, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपका। अब अगला हम देखते हैं एल एन से किस प्रकार संबंधित है। अब एल जो है दिखाना है एन से किस प्रकार संबंधित, तो आइए देखते हैं। तो पहले एन का आप देखिए, पी से देखिए, पहले एन का पी से कनेक्शन कीजिए। तो इसके पी का क्या है, माता है ना। अब माता की ये क्या होंगी, माता की माता है, मतलब कि ये क्या होंगी, इनके लिए क्या होंगी, ये दादी होंगी, जाहिर सी बात है। माता की माता मतलब क्या होंगी, इनकी दादी होंगी। अब दादी के अगर जो हस्बैंड होंगे वो क्या होंगे, बाबा होंगे। तो ये अगर देखा जाए तो ये क्या होंगे, बाबा होंगे। लेकिन आपको बताना है एल एन से किस प्रकार संबंधित है, तो एल एन के क्या होंगे, एल एन के क्या होंगे, नाना होंगे। सॉरी, यहाँ पर क्या होंगे, चूँकि पुत्री है ना, यहाँ पर केस हम किधर ले रहे हैं, पुत्री का ले रहे हैं। तो पुत्री के जो पिताजी होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, नाना होते हैं, है ना। अगर इनके होते तो है ना पिता, अगर इनका कोई, अब यहाँ समझिए, इनकी अगर कोई संतान होती तो उसके लिए ये क्या होते, उसके लिए ये क्या होते हैं, सॉरी उसके लिए ये होती है, ये क्या होती, दादी होती, ये क्या होती, दादी होती। लेकिन इनके केस में क्या होंगी, ये नानी होंगी। अब अगर ये नानी है तो ये क्या हो जाएंगे, नाना हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, क्लियर है ना। तो इस प्रकार आप इस तरह का फिगर ड्रा करके बनाएंगे तो आप आसानी से जो है छोटा छोटा कनेक्ट करके आप बता पाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। आइए अब हम आपको परिचय पर आधारित वाले सवाल बताने वाले हैं।
परिचय पर आधारित सवाल दो टाइप के होते हैं। एक तो ये होता है कि आप फोटो जो आपको दिखाई जाती है, फोटो की ओर इशारा करके बताया जाता है कि ये आपका इससे क्या रिलेशन है, उस बताया जाता है ना। और दूसरे टाइप के वो होते हैं कि डायरेक्ट किसी सामने बैठा हो उससे आपका परिचय कराया जाए, है ना। तो दो टाइप के प्रश्न होते हैं, इनको हम आपको एग्जाम्पल की सहायता से ही स्पष्ट करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। जैसे हम सबसे पहले एक चीज़ देखेंगे, देखो एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा। अब यहाँ आप लोग ये देखेंगे, फोटो से कोई लेना देना नहीं हो, फोटो को बाद में हम छोड़ेंगे, पहले ये देखेंगे जो आदमी कह रहा है, विनोद ने कहा, जिसने कहा। अब विनोद ने कहा यह मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री है, ठीक है। तो ये बात आपने देखना है कि विनोद कह रहा है ना, ये बात कौन सा कह रहा है, विनोद कह रहा है। और फोटो की ओर देख के कह रहा है कि यह मेरी पत्नी की, मतलब वो अपने ही लिए ही कह रहा है ना, अपने ही लिए कह रहा है। तो विनोद क्या कह रहा है, यह मेरी पत्नी की। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विनोद लिखेंगे, है ना। अब विनोद कह रहा है कि विनोद यह मेरी पत्नी की माता की। अब विनोद की पत्नी, हम यहाँ ये क्या लिखेंगे, विनोद की वाइफ। विनोद की वाइफ को हम जैसे मान ले या हम डायरेक्ट यहाँ पत्नी ही लिख दें, चलो कोई समस्या नहीं, ये वाइफ लिख दें, है ना। विनोद की पत्नी हो गई। या हम ऐसे कर दें, इसको हम ABC के डिनोट कर ले, तो हमको ये सब लिखना नहीं पड़ेगा। तो विनोद की पत्नी क्या होगी, है ना, ऐसे लिखेंगे इसको, तो इससे समझ जाएंगे कि आप ये क्या है, विनोद की पत्नी है, ठीक है। अब मेरी पत्नी की माता की, अब पत्नी की माता किसके लिए ना है, पत्नी की माता कहाँ होंगी, पत्नी से ऊपर होंगी। अब माता को ऐसे हम B मान लें, ठीक है। माता के लिए हम क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, क्लियर है ना, ठीक है। इससे आप देख के समझ जाएंगे पत्नी की माता। अब पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री, अब पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री है ना। अब माता की अगर एकमात्र पुत्री देखा जाए, मतलब कहीं ना कहीं इसकी स्वयं की बात हो रही है। देखो पत्नी की माता और माता की पुत्री, मतलब उसकी स्वयं की बात हो रही है। अब यहाँ तक तो हो गया, एकमात्र पुत्री की पुत्री है। अब एकमात्र जो पुत्री है इसकी की भी क्या है, पुत्री है। अब इसकी पुत्री को हम ले लें जैसे C मान लें, ठीक है। तो ये आपको लिखना नहीं पड़ेगा, तो पुत्री है। तो अब ये बताना है आपको फोटो, अब ये यही तो फोटो वाली लड़की हुई ना, यही क्या है तुम्हारा, यही क्या है, फोटो। यही जो पुत्री है ना, यही क्या है, फोटो है। तो अब बताना है कि इस फोटो वाली लड़की से विनोद का क्या संबंध है। अब आराम से आप इजीली देख के बता पाएंगे क्या संबंध है इसका, तो आराम से बता पाएंगे। क्या होगी ये, इसकी बेटी होगी, मतलब ये इनके क्या होंगे, पिता होंगे, ये इनकी क्या होगी, बेटी होगी, ठीक है। तो समझ पा रहे होंगे आप लोग, ये इनकी माता, तो ये कहीं ना कहीं क्या होंगे, पिताजी होंगे। तो आराम समझ गए ना। या फिर ऐसे भी इसको हम देख के, अगर आप समझ सकते हो तो ऐसे भी देख के आसान मूल्यवान बता सकते हैं। जैसे कहा गया या मेरी पत्नी की माता, पत्नी की माता, है ना, ठीक है। मतलब कि वो उसकी कह रहे एकमात्र पुत्री, अब उसकी एकमात्र पुत्री मतलब क्या, वो स्वयं की बात हो रही। अब उसकी लड़की, है ना, तो मतलब कहीं ना कहीं इसकी बेटी हो रही है। अब चूंकि वो उसकी पत्नी है तो क्या होगा, पिता होगा। लेकिन आप उस तरह शायद कंफ्यूज हो जाए, नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसीलिए आप अगर फिगर इस तरह बना के करेंगे तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे, इस तरह सवालों कभी भी गलती नहीं हो पाएगी आपसे। लेकिन अब बस यही बात ध्यान रखिएगा हमारी बात, कि अगर आपसे कहा जाए कभी भी फोटो वाले सवाल आ जाएं, तो अगर फोटो की ओर संकेत करते हुए कहा जा रहा है तो हमेशा याद ये रखना, जो आदमी कह रहा है, जैसे विनोद कह रहा है, अब विनोद कह रहा है कि अपने ही, अब आपको यहाँ भी ये भी ध्यान रखना है कि कह रहा है तो अपने लिए कह रहा है, यह मेरी पत्नी। तो अब इसको रिलेशन हम जो करेंगे, इसका जो रिलेशन हम दिखाएंगे किसके साथ, डैट विनोद के साथ दिखाएंगे, ठीक है। और जो लास्ट में हमारा जो निकल के आएगा वही क्या होगी, फोटो होगी। तो हमारी बात स्पष्ट हो गई होगी इससे, है ना। जो बाद वाली जो बात में निकल गई वही क्या होगी, वो तुम्हारा फोटो होगा, ठीक है। और इसका रिलेशन इसके साथ दिखा के बाद में कनेक्ट करके दिखा देंगे, तो आराम से आप लोग इसको कर पाएंगे। आइए अब इसको हम देखते हैं, एक परिचय कराने वाला। जैसे कह रहा है, अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, ठीक है। अब अतिथियों को किसका परिचय करा रहा है, आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा। अब परिचय किसका कराया जा रहा है, यहाँ पर किसका कराया जा रहा है, आशा का परिचय कराया जा रहा है, ठीक है। और कह कौन रहा है, भास्कर कह रहा है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं ये भास्कर कह रहा है, भास्कर लेकिन कह रहा है ये किसके लिए बात हो रही, उसके पिता। अब यहाँ मेरे पिता नहीं लिखा है, देखो यहाँ ये इन दोनों में आपको यही समझना है, यहाँ मेरी पत्नी की बात हुई थी इसलिए डैट विनोद से रिलेशन था। अब यहाँ बात हो रही उसके पिता, अब उसके पिता मतलब कहीं ना कहीं बात हो रही है, आशा की बात हो रही है, समझ गए ना। मतलब आशा की बात हो रही है, मतलब किसके पिता, आशा के पिता। तो आशा के हम कहीं आशा ही लिख लें, है ना। तो आशा के पिता, आशा के कहीं ना कहीं ऊपर होंगे, तो हम इनको क्या मान ले, ए मान ले, है ना। ये हमको लिखने पर, इससे आप देख के समझ जाएंगे ये कहीं ना कहीं के पिता ही हैं। तो अब उसके पिता मेरे पिता के, किसके पिता के, अब भास्कर के पिता के क्या है, इकलौते पुत्र हैं, ठीक है। अब भास्कर के पिता के ये क्या है, इकलौते पुत्र हैं। अब आप रुको, हम इसको ऐसे थोड़ा नीचे बना रहे हैं। उसके पिता मान लो आशा हो गई है, अब इसके पिताजी हम मान ले ये हो गए, ठीक है, क्लियर है, पिताजी हैं तो इसलिए ये होगा उसके पिता। अब मेरे पिता के क्या है, इकलौते पुत्र हैं, है ना। किसके पिता के, भास्कर के पिता के इकलौते पुत्र हैं। ये पुत्र किसके हैं, पिता के हैं। किसके पिता के पुत्र हैं, भास्कर के पिता के पुत्र हैं। तो भास्कर के पिता के पुत्र हैं, तो कहीं ना कहीं भास्कर के पिता क्या होंगे, इनसे ऊपर होंगे ना, जान समझ रहे होंगे। भास्कर के पिता के क्या है, इकलौते पुत्र हैं। तो अब इकलौते पुत्र हैं, कहीं ना कहीं ये क्या हो गया,
रिलेशन, भास्कर ही हो गया ना कहीं ये क्या हो गया, भास्कर ही हो गया। तो भास्कर, अब आशा भास्कर से किस प्रकार संबंधित है, देख के बता सकते हो किस प्रकार संबंधित होगी, ये क्या होगी, इसकी पुत्री होगी, क्या होगी, क्लियर हो ना। फिर से आप एक बार देख लीजिए, आप कहे जैसे कहा अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। किसके पिता, आशा के पिता, मतलब आशा से ऊपर होंगे आशा के पिता, हमने आशा के पिता को मान लिया तो ए प्लस कर लिया है ना उसको। अब उसके पिता मेरे पिता के क्या है, इकलौते पुत्र हैं, इकलौते पुत्र हैं मेरे पिता के, मतलब किसके, किसके पिता के, विनोद के पिता के। तो विनोद के पिता के ये किसके, अब इनकी बात हो रही है, ये इकलौते पुत्र हैं, ये इकलौते पुत्र हैं किसके, किसके इकलौते पुत्र हैं, विनोद के पिता के इकलौते पुत्र हैं। विनोद के पिता के पुत्र की बात मतलब कहीं ना कहीं विनोद की ही बात हो रही है, ठीक है। तो ये तरह घूमिएगा मत, आप इसको ड्रा करके आप एक आसानी से तो आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। आइए आप इसके बाद देखते हैं, आइए इसका एक और सवाल लेते हैं, ठीक है। हम 3-4 सवाल इसलिए ले रहे हैं कि जैसे आपको एक समझ में ना आए दूसरा देख लीजिए, दूसरा ना आए तीसरा देख लीजिए, तो उससे आप अगर पूरे वीडियो अगर देख लेते तो आपका जो है पूरा ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके बाद एक और देख रहे हैं। तो जैसे कहा है एक आदमी ने एक महिला से कहा, आप ध्यान देखिए एक आदमी क्या कह रहा है, एक महिला से कहा आपके भाई का, मतलब ये आपके भाई ये किसके लिए हो रहा है, बस यही आप ध्यान दिया करिए, है ना। यहाँ अगर मेरा लिखा हो तो इसके आदमी, अगर यहाँ लिखा हो तो मेरे भाई का, तो ये आदमी के लिए होता, लेकिन अगर आपके भाई का हो रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं किसके लिए कहा जा रहा है, ये इस महिला के लिए कहा जा रहा है, मतलब किसका भाई है ये, महिला के भाई। बस इस तरह आपको पहले कनेक्ट करना है। तो महिला से कहा कि आपके भाई का एकमात्र पुत्र, तो महिला मान लो हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है, वोमेन है ना, महिला हो गई है, तो महिला ही लिख लेते हैं, चलो ठीक है। अब महिला हो गई, ठीक है। अब महिला के भाई, अब महिला आपके भाई कह रहे तो मतलब महिला के भाई होगा, तो भाई के लिए हम क्या करेंगे, बगल में होता है भाई, हम ए लिख ले रहे हैं, भाई को हम ए से लिख रहे हैं, ठीक है, जिससे ज़्यादा हमको लिखना ना पड़े, इसलिए ए बी सी से हम दिखा लें तो आप समझ जाएंगे, बगल में लिखा तो भाई ही है ना। तो महिला के भाई का एकमात्र पुत्र, अब महिला के भाई का पुत्र है तो मतलब ये विवाहित होगा, तो महिला के भाई का एकमात्र पुत्र हो, पुत्र को हम बी मान लेते हैं, ठीक है। महिला के भाई का एकमात्र पुत्र, अब मेरी पत्नी का भाई है, किसका भाई है, किस, कहीं ना कहीं इस आदमी की पत्नी का क्या है, भाई है। पहले भाई पहले करो, भाई है किसका है, आदमी की पत्नी का, तो पहले भाई करो। ये भाई किसका है, पत्नी का है, किसके पत्नी का भाई है, पत्नी को हम मान लेते हैं सी। ये किसकी पत्नी का भाई है, इस आदमी की पत्नी का भाई है। बताओ समझ कितनी आसानी से बन गया, आपने देखा ना कितनी आसानी से हमने इसको बना दिया, कुछ भी नहीं किया, देखो बहुत आसान। देखो एक आदमी ने महिला से कहा आपके भाई का, तो महिला के भाई मतलब समझ गए, महिला के बगल में होगा, कुछ बस ए कर लिया है ना, माना है तो समझ भाई का एकमात्र पुत्र, अब इसका एकमात्र पुत्र मतलब इसके नीचे आएगा पुत्र, है ना। पुत्र के लिए हम ऐसे लिखते हैं, बी हमने मान लिया, बी प्लस कर लिया। अब एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, मेरी पत्नी का भाई है, मतलब भाई है किसका भाई है, पत्नी का भाई है ना। पहले पत्नी लिखिए, पहले आप पत्नी के लिए आप करेंगे तो विवाहित होगी, पत्नी का भाई, अब किसकी पत्नी का, उस आदमी की पत्नी। मेरी मतलब किसके लिए बात, मेरी मतलब आदमी के लिए है ना, तो इसके भाई है तो मतलब क्या, क्लियर ना। इस प्रकार आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। अब इससे आप कुछ भी पूछ लिया बता पाएंगे। अब आपको ये बताना है वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, आराम से देख के बता पाएंगे वो आदमी इस महिला से किस प्रकार संबंधित है। अब यहाँ देखिए तो ये इसके लिए क्या है, इसके ये क्या होंगे, पिताजी होंगे। पहले एक एक चीज़ कनेक्ट करिए, अगर ये इसके पिताजी हैं तो इस महिला के, इसके लिए भी ये क्या होंगे, पिताजी होंगे। अगर इसके पिताजी हैं तो इसके लिए भी पिताजी होंगे। अगर पिता की बहन, पिता के बहन क्या होती है, ये इसका भाई है तो मतलब ये बहन हुई ना, और पिता की बहन हमेशा क्या होती है, बुआ होती है। पिता की बहन क्या होती है, बुआ होती है। अगर ये इनकी बुआ है तो मतलब इनकी भी बुआ है, अगर ये इसकी बुआ है तो मतलब इस पत्नी की भी बुआ है। अब पत्नी की बुआ है तो मतलब क्या होगा, उस आदमी के लिए भी क्या होगा, बुआ ही होगा। तो आपको एकदम समझ में आ गया होगा, हमने पूरा आपको क्लियर कर दिया, एकदम समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं इसके बाद। लेकिन एक काम होगा, अगर आप समझ में आ रहा हो तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा, ठीक है, लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए इसके बाद एक और देखते हैं, एक महिला की ओर, अब एक और देखते हैं। एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा वह मेरी पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। अब महिला की ओर संकेत करते हुए कह रहा है, किसकी ओर संकेत करते हुए कह रहा है, महिला की ओर संकेत करते कह रहा है कि साइमन ने कहा। कौन कह रहा है, साइमन ने कहा। बस आप यहाँ पढ़ेंगे, इसको देखेंगे और यहाँ देखेंगे, यहाँ क्या लिखा है। साइमन ने कहा वह मेरे पिता की, मेरे हो रही ना, मतलब मेरे की बात हो रही। हमने कहा अगर मेरे की बात हो रही मतलब कहीं ना कहीं किसकी बात हो रही है, साइमन से ही इसका रिलेशन होगा। इसका रिलेशन किससे देखेंगे, साइमन से देखेंगे, क्योंकि साइमन कह रहा है ना चीज़। तो साइमन के पिता, पहले यहाँ हम क्या लिखेंगे, साइमन लिख लें। तो साइमन के पिता कैसे लिखें, साइमन के कहाँ होंगे, ऊपर होंगे, हम क्या करें, उनके प्लस मान लें। देखो आपने बहुत जगह देखा होगा, आपको पिता पिता लिख देते हैं, झंझट करते हैं। हमने आपको एकदम बहुत आसान लिख दिया, बस आप इस डिनोशन के तो आपका टाइम भी बचेगा। आप पिता भाई पत्नी लिखेंगे तो उससे मतलब कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि आप इसको देख के समझ जाएंगे। इसलिए हम आपको पहले ही, अगर इसके पहले नहीं देखा तो आप पहली वीडियो मेरी जरूर देख लीजिए, उससे आप जो है ये सब चीज़ें बहुत आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। तो वह मेरे पिता की, मतलब साइमन के पिता की अब एकमात्र बहन, साइमन के पिता है, अब साइमन के पिता की एकमात्र बहन होगी। तो साइमन के पिता की अगर एकमात्र बहन है तो बहन कहाँ लिखी जाती है, बगल में होगी, ठीक है।
पिता की बहन, एकमात्र बहन की, अब क्या है, साइमन के पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है, ठीक है। वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की क्या है, पुत्री। अब पुत्री कौन है, वही महिला है, ठीक है, समझ गया ना। अब ये जो हमेशा याद रखिएगा, जो मेरा जो होता है ये इससे रिलेशन होता है, और जो बाद में देता है, जो बाद वाला जो होता है, जैसे पुत्री हुई, ये बाद जो बाद वाला जो निकलता है ये हमेशा किससे होता है, जिसकी ओर संकेत किया जाता है, ठीक है। जैसे फोटो की ओर संकेत करते, हमने कहा पहले सवाल में बताया था, फोटो दिखा तो वो हमेशा सबसे बाद में जो निकलता है वही फोटो वाला होता है, ठीक है। तो ये महिला वाला जो बाद में, पुत्री कौन है, महिला है ना ये। तो अब एकदम आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ से। तो आप समझ सकते हैं, अगर साइमन के पिता की बहन होगी तो मतलब ये कौन होगी, बुआ होगी, और बुआ की बहन बुआ की पुत्री क्या होगी, आपकी बहन होगी। मतलब कौन सी बहन होगी, लेकिन क्योंकि बुआ की पुत्री इसलिए फुफेरी बहन होगी, बुआ फूफा होते फुफेरी बहन, तो बहन नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, अब बहन भी दिया है, फुफेरी बहन भी दिया है, तो बहन मत लगाना, क्योंकि बहन इसलिए नहीं होगा क्योंकि इनकी तो है नहीं पुत्री, इसकी पुत्री तो फुफेरी बहन होगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को एकदम पूरा क्लियर होगा। हमने देखो एकदम आप बेसिक से लेकर के, आप अगर पहली वीडियो देखते हैं, इस वीडियो को देखते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको बिल्कुल ना आए, ठीक है, एकदम पूरा समझ। हाँ, आशा करते हैं आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक भी करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, ठीक है। अब इसके बाद एक आपका और पार्ट बचता है कोडिंग वाला। अब कोडिंग वाला जो पार्ट होता है, हम इसके बाद अब इसके अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कोडिंग वाला, जो रिलेशन की जो कोडिंग होती है, ये भी काफ़ी लोगों को समझ, लेकिन बहुत ईजी तरीके से हम आपको बताएंगे, पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो बने रहिए, धन्यवाद।